ज़ोडिएक किलर अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। उसके मिस्टीरियस लेटर्स और अनसॉल्व्ड किलिंग्स ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा। ये कहानी न सिर्फ उस समय के लोगों को डराती है, बल्कि आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। ज़ोडिएक किलर के द्वारा की गई निर्दयी हत्याओं ने इन्वेस्टिगेटर्स, रिपोर्टर्स और आम लोगों में क्यूरियोसिटी और आतंक का माहौल पैदा किया। आज भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया और उसके भेजे गए लेटर्स ने इसे और भी मिस्टीरियस बना दिया। क्या वो सिर्फ एक किलर था या एक साइको? इसका जवाब दुनिया आज भी नहीं जानती। आज इस वीडियो में हम उस मिस्ट्री का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो ज़ोडिएक किलर की पहचान और उसके कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। उन्नीस सौ अड़सठ का साल सैन फ्रांसिस्को की रातों में शांति का माहौल था, लेकिन अंधेरे में एक मॉन्स्टर अपने पहले शिकार की तलाश में था। 20 दिसंबर 1968 को बेटी लू और डेविड फ्राइडे की हत्या से एक खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। ये दोनों यंग कपल रॉबर्टसन स्कूल के पास अपनी गाड़ी में बैठे थे जब एक अनजान शख्स ने उन पर गोलियां चला दी। इस निर्दयी हत्या ने वहां के लोगों को हिलाकर रख दिया और पूरे शहर में डर का माहौल पैदा कर दिया। इन दो हत्याओं के बाद 4 जुलाई 1969 को 22 साल की डार्लिन फेरिन और 19 साल के माइकल मैग्यू कार में बैठे थे जब उन पर भी हमला हुआ। इस बार हत्यारे ने डार्लिन की जान ले ली और माइकल को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, माइकल बचने के बावजूद भी हत्यारे की पहचान नहीं कर पाया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, उसके बाद और भी हत्याएं हुई। इन हत्याओं ने स्थानीय पुलिस के सामने एक उलझी हुई पहेली छोड़ दी। एक ऐसा शख्स जो बिना किसी ट्रेस के हमला कर रहा था और अपने अपराधों से अपने आप को बचा रहा था। ज़ोडिएक किलर ने अपनी पहचान को मिस्टीरियस बनाए रखते हुए मीडिया के साथ एक खतरनाक खेल खेला। 1969 में उसने अपना पहला लेटर लोकल न्यूज़पेपर को भेजा। यह लेटर न सिर्फ उसकी क्रूरटी को दर्शाते थे, बल्कि उसने जो हत्याएं की थी उन पर भी उजाला डालते थे। वो पुलिस और रिपोर्टर्स को चैलेंज करता रहा, ये बताने के लिए कि वो हमेशा एक कदम आगे है। ज़ोडिएक किलर ने अपने लेटर्स में अलग अलग कोड्स भी भेजे, जिसमें से एक क्लासिक और पॉपुलर 408 लेटर का कोड था। इस कोड में लगभग 408 कैरेक्टर्स थे। इसमें उसने अपने गुनाहों को कबूल किया और पुलिस और आम लोगों को खुली चुनौती दे दी। ये कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि पहली नज़र में इसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआती केसेस में लिमिटेड फोरेंसिक टेक्निक के कारण कई इंपॉर्टेंट सबूतों को सही ढंग से इकट्ठा नहीं किया जा सका। उस वक्त क्राइम सीन पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स और बायोलॉजिकल सबूतों का विश्लेषण करना मुश्किल था। जैसे जैसे ज़ोडिएक किलर की कहानी फैली, मीडिया ने इसे बड़े स्केल पर कवर करना शुरू किया। मेन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर रोज़ाना ज़ोडिएक किलर के बारे में बताया जाने लगा। इस कवरेज ने शहर में डर और क्यूरियोसिटी का माहौल बना दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सस्पेक्ट के नाम सामने आए। सबसे फेमस नाम था आर्थर एलन, जो अपने कंट्रोवर्शियल बिहेवियर और पुलिस के नज़र में आने की वजह से एक जाना पहचाना नाम बन गया। एलन को कई बार एक सस्पेक्ट माना गया, खासकर उसके रहने सहने और बिहेवियर के कारण। उसका एक पुराना क्राइम रिकॉर्ड भी था और उसे कई बार पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाया गया, लेकिन पुलिस को एलन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले और आखिर में उसे भी बेगुनाह मान लिया गया। 1970 के अंत तक ज़ोडिएक किलर की इन्वेस्टिगेशन धीमी पड़ गई और ये केस एक कोल्ड केस बन गया। शुरुआत में पुलिस के पास कई सुराग थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शुरुआती क्राइम सीन पर इकट्ठे किए गए सबूत धुंधले पड़ गए और टेक्निकल लिमिटेशंस भी एक रुकावट बन गई। लगभग 8-9 साल बिना किसी सुराग के बीत गए। इस चुप्पी ने पुलिस को ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर्स को भी मायूस कर दिया। कई लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इन हत्याओं के पीछे कोई मास्टरमाइंड है या ये हत्याएं बस एक मिथ है। 2020 में ज़ोडिएक किलर के ठंडे केस को एक नया मोड़ मिला। 50 सालों के लंबे इंतजार के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने ब्लड, हेयर्स और मिले हुए सैंपल्स की जांच की, जो एक शख्स की ओर इशारा कर रहे थे। इसका नाम था गैरी पोस्टे, जिसकी मौत 2018 में हो चुकी थी। करीब 50 साल बाद ज़ोडिएक किलर के भेजे हुए लेटर्स को फिर से डिकोड किया गया, जिसमें लिखा था, आई होप यू हैव लॉट्स ऑफ फन इन ट्राइंग टू कैच मी। जिसका मतलब है, मुझे उम्मीद है कि मुझे पकड़ने की कोशिश करने में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। इस स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि ज़ोडिएक किलर अपने शिकारों और पुलिस के साथ एक खेल खेल रहा था, जहां वो उन्हें चैलेंज कर रहा था
और अपने आप को छुपाने की कोशिश में मज़ा ले रहा था। ज़ोडियाक किलर का केस ना सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, बल्कि उस वक्त की असुरक्षा और तकलीफ़ों का प्रतीक भी है। इस केस ने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आज के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक मौल्यवान उपकरण है। ये एक ऐसा केस है जिसने सैन फ्रांसिस्को और अमेरिकन पुलिस को कई चैलेंजेस का सामना कराया। इस वीडियो में हमने ज़ोडियाक किलर की कहानी को समझा और इसकी मिस्ट्रीज़ को खोलने की कोशिश की। आपका धन्यवाद।